हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए 20 प्रश्न और 5 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? हमें बताना है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। और आप एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो यह आपका 1757 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो इसमें हैदर अली विजयी हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो यह आपका लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताना है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा। तो गुरु गोविंद सिंह ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जो सिख गुरु थे उन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? तो क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि क्लाइव ने 1757 में सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित किया। अगला प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर आपका 1758 ईस्वी में बनाया गया। 1757 में युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला क्या हुए? पराजित हो गए। उसके बाद क्लाइव को 1758 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा? हमें बताना है कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे तो किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो वह आपका था आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक रूप से क्या किया? बहुत क्षति किया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल आपका बम्बई में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह आपका बिहार होगा। अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार अफीम की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो हमें बताना है नील दर्पण के लेखक। तो ये आपके दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ? हमें बताना है कि प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ। तो ये आपका बम्बई से ठाणे के बीच में
शुरू हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में हुआ। एक प्रश्न तो यह बन गया आपका, और कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो ये आपका बम्बई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। हमें बताना है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। हमें बताना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपका जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया। तो देखिएगा, उद्देशिका में परिवर्तन, तो यह आपका 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। तो हमारे देश की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है तो संविधान में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के संविधान में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए 5 करेंट अफेयर्स को देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला 22 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव। अनुराग ठाकुर आपका खेल मंत्री हैं, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और पर्यावरण मंत्री पूछे तो ये आपका भूपेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई। हमें बताना है इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 की हुई। तो अभी आपसे पूछा जाए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला और अंतिम प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि बिहार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये आपके फागू चौहान हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।